नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रताप पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान लेने वाले सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक योगदान हेतु कौन कौन कागजात लगेंगे और पत्र भी जारी हुआ है, एक अरवल का और एक गोपालगंज जिले का, जो बहुत ही स्पष्ट है। और प्रखंड भी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि हमारे शिक्षकों से कौन कौन से कागज लिया जाए जो विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रखंडों में ये कहा गया था, ऐसे जिला से भी आपको ये आदेशित किया गया था कि हर हाल में उसी तारीख को आप ये सूचना देंगे प्रखंड को, लेकिन प्रखंड के द्वारा मना कर दिया गया कि नहीं, इसकी एक विहित प्रपत्र में आपको सूचना दी जाएगी कि क्या क्या जमा करना है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में भी देखेंगे कौन कौन पत्र जमा करना है, और अगर किसी के औपबंधिक नियुक्ति पत्र में या पदस्थापन पत्र में या योगदान पत्र में कोई त्रुटि है तो उसको सुधार के लिए क्या करना होगा। बेतिया से भी पत्र निकला हुआ, उस पर भी हम लोग थोड़ा गौर फरमाएंगे। चलिए, ये बेगूसराय का पत्र आपने देखा होगा स्थापना शाखा से, जिनके द्वारा कहा गया था कि विहित प्रपत्र में क्या क्या चाहिए। यानी बस 3 चीज़ों की ही बात की गई थी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ साथ जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र और पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र। किशनगंज से भी इसी तरह की बातें की गई थी। लेकिन बांका के का भी आपने पत्र देखा होगा, जिसमें कि मूल योगदान हेतु उनसे कहा गया था कि जितने हमारे शिक्षक जो योगदान लिए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, वे योगदान के समय विद्यालय योगदान प्रपत्र एवं सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रपत्रों की छाया प्रति 2 सेट में, यानी पहले ही डिमांड किया गया था बांका का, लेकिन हाल फिलहाल अभी आज का जो पत्र है 2/1/2025 का, जो अरवल जिले का है, आप देख सकते हैं इस पत्र में जिक्र किया गया है कि जो भी हमारे शिक्षक सक्षमता 1 उत्तीर्ण है और विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, वे निम्न प्रमाण पत्र प्रखंड संसाधन केंद्र करपी में समर्पित करेंगे। लेकिन इससे भी बेहतर एक पत्र जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा, जो मैं बाद में पढ़ के बताऊंगा। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिमांड किया हुआ है। जो हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पे देख सकते हैं, अरवल के द्वारा जो मांगा गया है, उनके द्वारा मांगा गया है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित छाया प्रति, प्रशैक्षणिक यानी जो ट्रेनिंग का जो है, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, जो भी हो, डीपी हो, और शैक्षणिक जो मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए जो भी हो, दक्षता मांगा गया है, चाहे टीईटी, सीटेट या बीटेट हो। नियोजन पत्र की स्वभिप्रमाणित छाया, जो भी होगा वह सेल्फ अटेस्टेड करके देना पड़ेगा और 2 प्रति में आपको देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि योगदान पत्र की स्वभिप्रमाणित छाया प्रति, जो पूर्व में आप योगदान किए हैं और पूर्व का जो नियोजन है, उसके बाद सक्षमता का प्रवेश पत्र, सक्षमता का मार्कशीट और विशिष्ट शिक्षक पदस्थापन पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पर जो प्रमाण पत्र है वो, और योगदान हेतु आवेदन पत्र। बस इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई है। अरवल के जो आप देख सकते हैं करपी के जो हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा। और इसमें सेट की बात नहीं की गई कि 1 सेट या 2 सेट, लेकिन 2 सेट में तैयार करना होगा। एक बात बता दूं कि हमारे विद्यालय में भी 1 सेट रखा जाना है। कहीं कहीं 3 सेट की बात की जा रही है कि 1 सेट विद्यालय में और 2 सेट प्रखंडों में, चूंकि 1 सेट आपको जिला में भेजा जा सके। लेकिन जो हमारे डीओ साहब हैं जो गोपालगंज के, उनका जो पत्र है बहुत ही स्पष्ट है। पहले मैं अरवल के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है करपी के, उनके पत्र में जो लिखा गया है कि 1 से 5 वाले अगर 6 से 8 में उत्तीर्ण है तो उनका जो क्या होगा, समान विषय में, या 1 से 5 उर्दू के जो समान विषय में उत्तीर्ण है उनका योगदान स्थगित किया है उन्होंने। और अगर कोई त्रुटि है तो इसके भी डिमांड की बात की गई है। बेतिया वाले हमारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया पश्चिमी चंपारण के द्वारा कहा गया है कि अगर आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र या किसी भी योगदान पत्र या क्या कहते हैं पदस्थापन पत्र में कोई त्रुटि है तो उसको विशेष दूत के द्वारा हर हाल में भेजा जाए। ये पत्र जारी किया गया था आपको 30/12/24 को ही। लेकिन आइए, गोपालगंज जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, इनका जो पत्र है यह स्पष्ट इन्होंने लिखा है, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी आदेशित किया है कि जो हमारे शिक्षक विद्यालय में योगदान कर रहे हैं उनसे सभी प्रशैक्षणिक, देखिए क्या का योगदान के समय विद्यालय योगदान प्रपत्र एवं सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक टीईटी दक्षता प्रमाण पत्रों की छाया प्रति 2 सेट में
स्व अभिप्रमाणित करके यानी सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। और पारदर्शी फोल्डर, ये जो बाहर से दिख सके, जो प्लास्टिक का होता है, और उस फोल्डर पे क्या लिखना है कि जिसके ऊपर अभ्यर्थी का नाम, विद्यालय का नाम, वर्ग, विषय, सक्षमता, आवेदन संख्या और मोबाइल नंबर अंकित हो। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो इस पत्र में इंगित किया है वह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत आप अपना फोल्डर लिख करके देते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको 2 सेट में देना पड़ेगा, ये सब लिख करके। यानी एक ही फोल्डर के अंतर्गत 2 सेट आप दीजिए। किनको? यानी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। यहाँ पे देखिए, विद्यालय प्रधान को उपलब्ध कराना होगा। 2 सेट में कह रहे हैं कि विद्यालय प्रधान को उपलब्ध कराइए। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा योगदान के उपरांत सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक टीईटी दक्षता प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी फोल्डर में का एक सेट अपने विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। प्रमाण पत्र अभिलेख फोल्डर का दूसरा सेट प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे। योगदान पत्र पर, अब ध्यान दीजिएगा, योगदान पत्र पर सभी विद्यालय या प्रधानाध्यापक अपने हस्ताक्षर मुहर के साथ विद्यालय पत्रांक और दिनांक अवश्य अंकित करेंगे। बिना पत्रांक दिनांक के योगदान पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अर्थात जब हमारे हेडमास्टर इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं आप लोगों का योगदान, तो वे पत्रांक दिनांक के साथ ही सभी का जो योगदान पत्र है वो भेजेंगे और एक फोल्डर में लेंगे शिक्षक से, जिसमें 2 सेट में सब कुछ लेना है। उसकी सूची उन्होंने तैयार की है। हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो निर्देशित किया गया है कि संबंधित फोल्डर 2 सेट में सभी प्रमाण पत्रों का स्वच्छ एवं स्व अभिप्रमाणित प्रति निम्न रूपेण क्रमवार उपस्थित करेंगे। अब यहाँ पे स्वच्छ एवं स्व अभिप्रमाणित का अर्थ है कि जो आपका फोटो स्टेट हो वह साफ साफ दिख सके और 2 सेट में आपको तैयार करना है। सबसे पहली बात कि मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक यानी बीए का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर यानी एमए का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र यानी चाहे डीपी हो, डीएलएड हो, ओडीएल से हो या बीएड हो, ये सब चाहिए। उसके बाद टीईटी या दक्षता, या अगर आपके पास सीटीईटी हो, इसमें सीटीईटी भी होना चाहिए। चलिए, आरक्षण या दिव्यांगता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र यानी सक्षमता प्रवेश पत्र। ये देखिए, आरक्षण यानी जिस कोटि से आप हैं, जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो, और दिव्यांगता से संबंधित सक्षमता प्रवेश पत्र, सक्षमता परीक्षा फल की प्रति, देखिए सभी सेल्फ अटेस्टेड होगा और 2-2 प्रति में होगा, ध्यान दीजिएगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, घोषणा पत्र पर शिक्षक द्वारा हस्ताक्षर के उपरांत जो मिला हुआ है वो, और विद्यालय पदस्थापन पत्र की सत्यापित छाया प्रति, योगदान पत्र की सत्यापित। अब देखिए, विद्यालय पदस्थापन पत्र की सत्यापित छाया प्रति का मतलब हुआ कि वो भी सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। योगदान पत्र की छाया प्रति जिस पर विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं पत्रांक दिनांक अंकित हो। विहित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ तक कि आपको NOC भी देना पड़ेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या त्यागपत्र संबंधित सक्षम प्राधिकार से निर्गत होने के उपरांत की छाया प्रति, यानी गोपालगंज के द्वारा ये मांगा गया है। नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत अवधि की सेवा पुस्तिका के संपूर्ण पृष्ठ की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हुआ पूरा आपको सर्विस बुक का छाया प्रति आपको देना है। जबकि आपके काउंसलिंग में प्रथम 3 पृष्ठों को और अंतिम सत्यापित पृष्ठों की ही मांग की गई थी। जबकि इनका कहना है कि शिक्षक के रूप में कार्यरत अवधि की सेवा पुस्तिका के संपूर्ण पृष्ठ की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी जितना आपका सेवा पुस्तिका है उसकी फोटो स्टेट करा करके और सबको सेल्फ अटेस्टेड आपको लिखना होगा। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी योगदान पत्रों मूल रूप में जो समेकित करके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। तदुपरांत प्राप्त किए गए मूल योगदान पत्र के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्टि की जाएगी। यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब प्रविष्टि की जाएगी तब आपका ये योगदान मान्य हो जाएगा, जैसे कि हमारे BPSC Tier 1 Tier 2 के द्वारा दिया गया और HRMS पोर्टल पर या जो पोर्टल पे है उस पर अपलोड किया जाएगा। ऐसे सभी विशेष शिक्षक जिनके नियुक्ति पत्र योगदान पत्र में कतिपय कारणों से प्रतिनियोजन, विषय की त्रुटि, किसी अन्य जिला कार्यक्रम के नाम से निकला नियुक्ति पत्र अगर त्रुटि है तो वैसे सभी शिक्षक अविलंब इसकी सूचना अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे एवं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है ना, यहाँ पे
तत्समय यानी उसी समय अपने स्तर से इस आशय का जांच करते हुए समेकित सूची उसकी सूची बना करके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि इस संबंध में अग्रतर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। तो चलिए, बहुत बड़ी बात इसमें लिखी गई है और यहाँ तक कि सर्विस बुक की पूरी फोटोकॉपी मांग की जा रही है गोपालगंज डीईओ साहब के द्वारा, और बाकी अनापत्ति प्रमाण पत्र की ही मांग की जा रही है। तो इस प्रकार जो हमारे विशेष शिक्षक बने हैं वो ध्यान देंगे विशेष रूप से, और जो भी डिमांड किया जा रहा है उसको संबंधित अपने विद्यालय प्रधान को हस्तगत करेंगे और वे आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। तो चलिए, अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक कम से कम प्लीज शेयर कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।